नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके अपने और मेरे दोनों के 5 मिनट स्टोरी चैनल पर। आप लोगों के जीवन में बहार हो, खुशियां हो और आज श्राद्धों के बीच में अष्टमी का ये दिन, 16 धागों का ये दिन आपके जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं, खुशियां लेकर आए और लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा बनी रहे। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके बच्चों को, आपकी औलाद को लंबी उम्र ज़रूर मिले और वो खूब तरक्की करें, ऐसे मैं दिल से कामना करती हूँ। आज की कहानी, जो व्रत ना रख सकें, जो पूजा पाठ ना कर सकें, जो राधा अष्टमी से कोई नियम फॉलो ना भी कर पाए, तो कम से कम वो सिर्फ और सिर्फ इस कहानी को सुन लीजिए। कहानी है मंगल सेन की। मंगल सेन एक राजा था जिसकी 2 पत्नियां थी। एक थी चोला देवी और एक थी चिल्ला देवी, और दोनों से वो बहुत प्यार करते थे। एक दिन वो अपनी रानी के साथ छत पर बैठे थे तो उन्हें दूर समुद्र का एक नज़ारा दिखाई दिया। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि वहाँ सामने मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा बगीचा बनाऊंगा जो बहुत खूबसूरत है, जहाँ तुम अपनी सहेलियों के साथ घूमना, और मैं वहाँ चंदन के पेड़ लगाऊंगा। रानी मुस्कुराने लगी और राजा ने अपने किए हुए वादे को पूरा किया और ऐसा ही किया, और बहुत खूबसूरत सा चंदन का एक बगीचा बना दिया। चंदन का बगीचा बना तो देखा गया कि एक सुअर आया और उसने पूरे बगीचे को उखाड़ दिया, फेंक दिया, खराब कर दिया, तोड़ दिया और भागने लगा। अब ये बात जब राजा को पता चली तो सब लोग उस सुअर को शिकार करने के लिए पहुंचे और काफ़ी दूर जंगल में निकल गए। जब सब लोग उस सुअर को ढूंढ रहे थे तो राजा ने कहा कि अगर किसी के सामने से भी वो सुअर निकल गया और तुमने उसे नहीं मारा तो मैं उसे फांसी की सज़ा दे दूंगा, मैं उसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन बदकिस्मती से मंगल सेन के सामने से ही वो सुअर निकल गया और मंगल सेन उसे पकड़ नहीं पाए। तो राजा मंगल उस सुअर के पीछे पीछे भागने लग गए जंगल की तरफ। जैसे ही वो उन्हें मिला, उन्होंने तीर चलाया, और तीर चलाया तो चीखने की एक आवाज़ आई और उसमें से एक बड़ा प्यारा खूबसूरत सा राजकुमार निकला और उसने बोला कि मैं राजा इंद्र के यहाँ पर जो है गाना गाता था, और एक दिन मैं बेसुरा गा रहा था तो उनके श्राप से मुझे जो है ये तकलीफ़ का सामना करना पड़ा और मैं जो है सुअर बन गया। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि मंगल सेन राजा आएगा और उसकी कृपा से ही तुम वापस राजकुमार बन पाओगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, और राजा अपने नगर को वापस चलने लग गया। राजा का घोड़ा बहुत दूर तक निकल गया था, चल रहा था, थक गया था, और उसके घोड़े को प्यास लग रही थी और राजा को भी प्यास लग रही थी। इतने में उसने सामने से एक ब्राह्मण को आता देखा। ब्राह्मण ने राजा को पहचाना, प्रणाम किया और बोला, आप तो राजा मंगल सेन हैं। राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल मैं राजा मंगल सेन हूँ। बोले, मेरे घोड़े को प्यास बहुत ज़्यादा लगी है। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि आप घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। और वो राजकुमार नदी के किनारे पानी लेने चला गया राजा के घोड़े के लिए। तो उसने देखा वहाँ कुछ महिलाएं बड़ा सज सवर कर तैयार होकर कथा कर रही हैं, 16 धागे बांध रही हैं। तो उसने उन महिलाओं से पूछा, ये आप क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, ब्राह्मण देवता, हम लक्ष्मी को प्राप्त करने का एक व्रत कर रहे हैं, जो कि आज हमारा उद्यापन है, जो भी अष्टमी से शुरू होता है, राधा अष्टमी से, और आज हम अपने इस व्रत को संपूर्ण कर रहे हैं। तो राजा सारी विधि सुनकर आया, जो ब्राह्मण था वो सारी विधि सुनकर आया, उसने सारी विधि राजा को सुनाई। राजा ने, और उसने ये सोचा कि हम इस व्रत को रखेंगे और पूजा करेंगे, और दोनों ने एक कच्चा सूत लेकर अपने अपने हाथों में बांधा और व्रत करने का, पूजा करने का संकल्प किया। जब राजा इधर घर पहुंचा तो उसकी जो चोला देवी थी, उसने सोचा ये राजा ने कोई धागा डोरा बांधा हुआ है और इतने दिन बाद राजा वापस आए, ज़रूर इसको किसी ने अपने वश में कर लिया। 2 रानियां तो हम पहले ही हैं और अब ये तीसरी रानी को लेने जा रहा है, लेकर आ रहा है, किसी ने इसे वशीकरण का धागा बांधा है। उसने क्या किया, राजा के हाथ से डोरा उतारा और नीचे फेंक दिया। राजा को गुस्सा तो बहुत आया। इतने में सामने से चीला देवी आ रही थी, उसने उस डोरे को उठाया, वापस से राजा के हाथ में बांधा और राजा से पूरी बात पूछना चाहा। तो राजा गुस्से में चले गए। तो उनके साथ जो बाकी लोग थे उन्होंने कहानी बताई सारी कि ऐसे ऐसे देवी की पूजा है, और चिल्ला देवी जो है वो पूजा पाठ करने लग गई। उसको माथे पे लगाया धागे को और बड़े श्रद्धा से माँ लक्ष्मी की वो पूजा करने लग गई। लेकिन इतने में शाम के समय लक्ष्मी जी ने सोचा, दोनों देवियों की, दोनों जो राजकुमारियां हैं, दोनों जो रानियां हैं, इनकी मैं परीक्षा लेती हूँ। एक बूढ़ी सी बनकर वो सबसे पहले जो चोला देवी थी उनके जो है उनके महल में गई। कौन? लक्ष्मी माँ। तो उन्होंने उनका बड़ा निरादर किया, तू कौन है, तू कौन गंदी सी है और बुढ़िया है और तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे महल में आने के लिए। लक्ष्मी माँ को बहुत गुस्सा आया और लक्ष्मी माँ वहाँ से चली गई। लेकिन उनके जाते ही लक्ष्मी माँ के जो हमारे चोला देवी थी, उसका जो शरीर, मुंह था, वो सुअर की तरह हो गया और राजा ने उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया। इधर जो दूसरी रानी थी चिला देवी, वो उसने लक्ष्मी जी का बड़ा सम्मान किया, आदर से बिठाया,
लक्ष्मी माँ ने उसे जो है वरदान दिया कि तुमने इतने अच्छे से मेरी पूजा की, मुझे खुश किया, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हें पुत्र होंगे और तुम्हारे पति बहुत तरक्की करेंगे। इधर जो राजकुमारी थी चोला देवी, वो जंगल जंगल भटकने लग गई, परेशान हो गई। एक ऋषि के आश्रम में पहुंची। ऋषि ने सारी बात अपने अंतर आत्मा से जानी तो उसने बोला कि तुमने बहुत अपमान किया है, तुम पूरे साल अष्टमी का व्रत करो, लक्ष्मी माँ से माफ़ी मांगो, लक्ष्मी माँ की कृपा होगी और तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। समय यूं ही बीतता चला गया। फिर एक वर्ष बाद राजा को रानी की याद आई। राजा ने दूतों को भेजा कि जाओ पता करो कि मेरी रानी कहाँ पर है। दूत पता करने गए तो बोला कि जी वो तो आश्रम में ऋषि के पास है और आप चलिए हमारे साथ। राजा जब वहाँ पहुँचे तो 1 वर्ष का समय पूरा हो चुका था। वो धागे बांध रही थी, लक्ष्मी जी से माफ़ी मांग रही थी। उसका जो अब सुअरनी जैसा मुँह था वो सही हो गया था और भगवान की बड़ी कृपा से राजा उसे अपने साथ वापस अपने घर लेकर आया, अपने महल लेकर आया। और फिर दोनों देवियों ने यानी कि दोनों राजकुमारियों ने मिलकर पूरे परिवार के साथ इस व्रत को रखा। तो इसे कहते हैं आज की संपूर्ण कथा। हे लक्ष्मी माँ, जैसे उनका परिवार आपने धन धान्य से, मान सम्मान, प्रतिष्ठा से, औलाद से, पुत्र से भरा, जिसने कहानी सुनी है और जय माता दी लिखा है, उनको भी मान सम्मान प्रतिष्ठा संसार में ज़रूर देना। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कमेंट्स में जय माता दी लिखिएगा।